हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने थ्योरी सेक्शन का कह सकते हैं इवान पेवलोव का जो थ्योरी है वो आपके सामने लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। सो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653 ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो देखो, इवान पेट्रोविच पेवलोव, सो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद उनके थ्योरी पे आएंगे। सो इनका जो जन्म हुआ था, बॉर्न ऑन 26 सितंबर 1849, ये याद रखना। और डेथ कब हुआ था, वो डाइड हुए थे या कह सकते हैं उनका डेथ हुआ था 27 फरवरी 1936, ये भी याद रख लेना। सो जन्म हुआ था 26 सितंबर 1849 और मृत्यु हुआ था 27 फरवरी 1936। सो ही वॉज अ रशियन एंड सोवियत एक्सपेरिमेंटल न्यूरोलॉजिस्ट एंड कह सकते हैं फिजियोलॉजिस्ट। सो आप लोग ये जान लेना, वो रशियन या कह सकते हैं अभी तो रशिया अभी नाम से जाना जाता है, पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। सो देखो, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर फेज पे दो ब्लॉक हुआ था, एक यूएस और एक यूएसएसआर। सो उसके बाद यूएसएसआर ये कोलैप्स होके कह सकते हैं रशिया अलग से मतलब कंट्री बना। सो उनका जन्म हुआ था कह सकते हैं रशिया पे, और वो रशियन एंड सोवियत एक्सपेरिमेंटल न्यूरोलॉजिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट थे, ये भी याद रखना। ही इज़ नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग। सो क्या मतलब किस चीज़ के लिए मतलब वो जाने जाते थे, या कह सकते हैं अभी भी पढ़ रहे हैं हम लोग द क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है उसके रिगार्डिंग, ये याद रखना। देखो, हिज एक्सपेरिमेंट विथ एनिमल, कौन से एनिमल के साथ उसने एक्सपेरिमेंट किया, वो डॉग के साथ, वो भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोग लिख लो और देखो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, ये सब पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, पेवलोव इज़ नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट विद डॉग, शोइंग दैट, उसने मतलब क्या किया, डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया और शो किया दैट क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ पॉसिबल। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग यानी नेचुरल जो कंडीशनिंग होता है, व्हेन यू पेयर टू अनरिलेटेड स्टिमुली, जब हम लोग दो अनरिलेटेड स्टिमुली को कह सकते एक साथ पेयर करते टू प्रोड्यूस ए कंडीशनल रेस्पॉन्स। और ये सब हम लोग अच्छे से देख लेंगे, जो उनका मतलब कह सकते डॉग के साथ जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो नीचे मैंने अच्छे से दे दिया, वो मैं पढ़ाऊँगा आपको। देखो, पेवलोव्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग मिस नहीं करोगे। देखो, पेवलोव्स थ्योरी ऑफ लर्निंग नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग या पेवलोवियन कंडीशनिंग, ये भी याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसके थ्योरी को मतलब जाना जाता है, उसको कह सकते हैं पेवलोवियन थ्योरी को भी क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। और क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद देखो, इसका एक स्टेटमेंट है, देखो, ही स्टेट्स दैट बिहेवियर कैन बी लर्न थ्रू द एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट स्टिमुली। जो ये देखो, जो इवान पेवलोव थे वो बिहेवियरलिस्ट थे, ये याद रखना। उसने क्या बोला, बिहेवियर वो लर्न कर सकते हैं जब हम लोग एसोसिएट करेंगे बिटवीन डिफरेंट स्टिमुली। स्टिमुली मतलब क्या है, जिससे मतलब हमको रेस्पॉन्स मिले। देखो वो, अच्छा मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो आपका मतलब कह सकते थोड़ा सा वो इंटरेस्ट मतलब कम हो जाएगा। तो थ्योरी पे मैं बताता हूँ कैसे स्टिमुली और रेस्पॉन्स का कह सकते हैं जो पेयर अप हुआ था, उसके बाद जो रिजल्ट आया था वो पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है और नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग टू एसोसिएट एन अनकंडीशन स्टिमुली दैट ऑलरेडी ब्रिंग्स अबाउट पर्टिकुलर रेस्पॉन्स, मतलब पर्टिकुलर रेस्पॉन्स दे दिया, उसके बाद उसके साथ हम लोग अनकंडीशनिंग जो कह सकते हैं जो रेस्पॉन्स वो भी ऐड करेंगे और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस भी ऐड करेंगे, ठीक है। देखो, स्टेजेस ऑफ कंडीशनिंग, कितने स्टेजेस है, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ये भी याद रखना। एक है बिफोर कंडीशनिंग, दूसरा है देखो ड्यूरिंग कंडीशनिंग, और तीसरा है देखो आफ्टर कंडीशनिंग। अच्छा, ये हम लोग पढ़ने से पहले बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। अच्छा, इससे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, बिफोर कंडीशनिंग, इसमें क्या हुआ, देखो पहले डॉग को क्या किया, मतलब कह सकते हैं खाना दिया नेचुरली, तो वो नेचुरल स्टिमुलस है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, वो खाना दे दिया, उसके बाद डॉग सामने आया, सामने आने से क्या हुआ, उसका ये जो सलाइवा वो अपने आप निकल गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मतलब कह सकते हैं नेचुरल स्टिमुलस और कह सकते हैं अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, ठीक है, या अनकंडीशन
स्टिमुलस, ये सब नेचुरली हो रहा है। उसके बाद क्या किया, देखो पेवलोव ने बेल को मतलब वो बजाया लेकिन खाना नहीं दिया, तो क्या हुआ देखो इसमें कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। उसके बाद उसने कैसे इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग कंडीशनिंग पे, बेल को मतलब कैसे बजाया, ठीक है, या घंटी को बजाया, उसके बाद क्या हुआ खाना दिया, ऐसे करते करते क्या हुआ, उसके बाद देखो एक कंडीशन आ गया। देखो पहले क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस कौन सा था, ये जो बेल था, क्योंकि इसको मतलब पहले जब बजाया उसके बाद उसके मुंह से सलाइबा नहीं आया, लेकिन उसके साथ जो अनकंडीशन स्टिमुलस यानी नेचुरल स्टिमुलस यानी फूड तो नेचुरल स्टिमुलस है ना, उसके साथ ऐड किया तो देखो वो अनकंडीशन रेस्पॉन्स आ गया। उसके बाद मतलब जब बेल बजता है उसका क्या हुआ, मुंह से सलाइबा निकला। उसके बाद देखो लास्ट है आफ्टर कंडीशनिंग, उस पर क्या हुआ, बेल को बजाया लेकिन खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ देखो वो चीज़ें मतलब कह सकती है उसके मुंह से वो सलाइबा निकल गया। तो ये सब हम लोग देखेंगे, अभी ऊपर आते हैं। देखो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, कितना स्टेजेस है, 3 स्टेजेस। उसमें बिफोर कंडीशनिंग देखो द अनकंडीशन स्टिमुलस जनरेट एन अनकंडीशन रेस्पॉन्स, जैसे अभी हम लोगों ने देख लिया, जैसे फूड ये अनकंडीशन स्टिमुलस है, ये नेचुरल है, ठीक है। उसके बाद नेचुरली उसके मुंह से कह सकते हैं डॉग के सलाइवा निकल गया, देखो आफ्टर शोइंग फूड और डॉग्स हैप्पीनेस, ठीक है, खुश होकर उसके मुंह से क्या हुआ, सलाइवा निकल गया। अभी देखो ड्यूरिंग कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है, उसके बाद बेल के साथ वो कंडीशन किया खाने के साथ, ठीक है, बेल बजाए उसके बाद खाना दिया, तो इससे क्या हुआ उसके अंदर मतलब कह सकते हैं बेल बजाने से उसके मुंह से जो सलाइवा वो निकला, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, रिंगिंग बेल एंड प्रोवाइड फूड, इसको मतलब कंडीशन किया। उसके बाद देखो आफ्टर कंडीशनिंग, सो द कंडीशन स्टिमुलस इज एसोसिएशन विथ अनकंडीशन स्टिमुलस क्रिएट ए न्यू कंडीशन रेस्पॉन्स, क्योंकि ये देखो बेल बजाया लेकिन खाना नहीं दिया, फिर भी उसके मुंह से क्या हुआ, कह सकते सलाइवा निकला, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है अगर बार बार आप ऐसे करोगे, बेल बजाओगे खाना नहीं दोगे, उसके बाद क्या होगा, बेल बजाने से उसके मुंह से सलाइवा नहीं निकलेगा, ये भी कह सकते हैं नेगेटिव चीज़ें हैं। उसके बाद देखो पेवलोव एक्सपेरिमेंट, ये देखो मैंने अभी बोल दिया आप लोगों को, फिर भी एक बार सुन लो। पेवलोव 1902 स्टार्टेड फ्रॉम द आइडिया दैट देयर आर समथिंग दैट डॉग डज नॉट नीड टू लर्न, ऐसा कुछ है जो मतलब डॉग को सीखना नहीं पड़ेगा। इसी बात से उसने मतलब कह सकते अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया, जैसे खाना दिया उसके बाद उसके मुंह से सलाइवा निकल गया, वो क्या कहते हैं, वो डॉग को सिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो उसने क्या किया, कंडीशन किया बेल के साथ, बेल रिंग किया उसके बाद खाना दिया, वो कंडीशन था। उसके बाद आफ्टर जो कंडीशनिंग, उसके बाद देखो बेल बजाया और खाना आ गया या खाना नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके मुंह से क्या हुआ, सलाइवा निकला। तो ये देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया उसने, मतलब कह सकते हैं डॉग को ऐसे बांधा, ठीक है, उसके बाद गले पे एक मशीन फिट किया, उसके बाद जो दिखा इसमें मतलब जब खाना आता है या बेल बजाता है तो उसके जो सलाइवा उसको मतलब कह सकते हैं मेज़र करने के लिए ये सब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सो ये सब हम लोगों ने बोल दिया। तो देखो ये सब मेन चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे इसका कैसे मतलब कह सकते हैं आप लोग इम्प्लीकेशन करोगे, तो इसका इम्प्लाई कैसे होगा, तो बच्चों को मतलब कह सकते हैं पहले प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, मोटिवेट करना होगा। उसके बाद कह सकते हैं उनको मतलब कोई टास्क देना है जिससे मतलब वो कह सकते वो कंप्लीट कर सके, ठीक है। अच्छा देखो देयर आर सम टर्म एसोसिएटेड विथ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, जैसे अनकंडीशनड स्टिमुलस UCS, देखो इट रेफर्स टू द थिंग दैट ट्रिगर ए नेचुरल ओकरिंग रेस्पॉन्स, इससे क्या होगा मतलब कह सकते हैं इससे ये नेचुरल ओकरिंग रेस्पॉन्स होगा। जैसे फूड नेचुरल चीज़ें, ये अनकंडीशन स्टिमुलस है, इसको देखने से डॉग के मुंह से मतलब सलाइवा निकलेगा, दिस इज कॉल्ड अनकंडीशन स्टिमुलस, और वो मुंह से जो निकल रहा है सलाइवा डॉग का, वो अनकंडीशन रेस्पॉन्स होगा, ठीक है। ये सेकंड पे हम लोग देख लिया। देखो अनकंडीशन रेस्पॉन्स, इट इज़ नेचुरली ओकरिंग रेस्पॉन्स दैट फॉलोज अनकंडीशन स्टिमुलस, जैसे डॉग सलाइवेटिंग आफ्टर सीइंग और स्मेलिंग द फूड। उसके बाद देखो कंडीशन स्टिमुलस, सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जब बेल के साथ कंडीशन कर दिया खाने को, देखो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द न्यूट्रल स्टिमुलस, जो बेल ये न्यूट्रल है, पहले बेल बजाओ डॉग का मुंह से सलाइवा नहीं निकलेगा, लेकिन जब मतलब आप लोग क्या करोगे, ये न्यूट्रल स्टिमुलस को कह सकते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ अगर पेयर अप कर दोगे तो उसके बाद उसके मुंह से मतलब अपने आप सलाइवा निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर 3 कंडीशन रेस्पॉन्स, उस पर क्या हुआ, कंडीशन रेस्पॉन्स कर दिया, बेल बजाया उसके बाद खाना दिया, इससे क्या हुआ, बेल बजाने से उसके मुंह से सलाइवा निकला। उसके बाद देखो उसको अगर खाना भी नहीं दो, बेल बजाओ, तो क्या होगा, उसके मुंह से अपने आप सलाइवा निकलेगा,
उसके बाद देखो एक्सटिंक्शन, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था बार बार अगर दोगे आप, ठीक है, ये करोगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आफ्टर कंडीशनिंग पे जाओगे, उसके बाद बार बार बेल बजाओगे, उसके बाद क्या होगा, खाना नहीं दोगे, इससे क्या होगा, एक टाइम पे उसका सलाइवा नहीं आएगा, तो ये एक्सटिंक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो टर्म है जनरलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जनरलाइजेशन क्या कर लिया उसने, जब आपने बेल बजाया, ठीक है, उसको ये लगा कि बेल बजाने से खाना आएगा, दिस इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्क्रिमिनेशन, सो इसको भी डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे हम लोग, जब मतलब बेल बजाओगे खाना नहीं दोगे, इससे क्या होगा, वो डिस्क्रिमिनेट होगा, उसके बाद वो उसके मुंह से सलाइवा नहीं आएगा, सो दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। सो ये सब मतलब कह सकते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, या कह सकते हैं जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।